हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएसबीआई। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब जो है बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है उसको जो चैप्टर 2 है उसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरे ढंग से हम लोगों ने क्या किया उसको पढ़ लिए हुए हैं हम लोगों ने। और उसका क्वेश्चन आंसर जो भी था वो भी हमने क्या है आपको करवा दिया हुआ है। तो आज जो हमारा चैप्टर 2 शुरुआत होने वाला है, जिस चैप्टर का हमारा नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टर्म है ये कहाँ से आया है स्टूडेंट्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग सूक्ष्म जीव भी बोल सकते हैं। वैसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, मतलब ऐसे आंखों से हम लोग जिसे नहीं देख सकते उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीव की श्रेणी में हम लोग इसको डालते हैं। तो उसी पे बेस्ड हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर में, जिसको आज हम लोग इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इसको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो टर्म आया है ये कहाँ से आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो शब्द आया यहाँ पे देखिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी। पहला तो टर्म क्या आया, ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन, वैसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए। इन साइंस वी कॉल लिविंग थिंग्स। ठीक है, इन साइंस वी कॉल लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म। Organisms come in the all shape and size. Some are big enough to be easily seen. अब क्या है कि एक टर्म जो आता है, इसमें एक टर्म आता है। ठीक है, क्या टर्म आता है साइंस में, एक आता है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग, जिन्हें हमने क्या आपको बताया भी था कि लिविंग थिंग क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। तो लिविंग थिंग्स हम लोग किन्हें बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग हम लोग बोलते हैं किसको, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने साइज में, आकार में क्या होता है, शेप एंड साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। सम आर बिग इनफ टू बी इजिली सी। अब कुछ जो होते हैं इतने बड़े होते हैं साइज में जिन्हें हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कि some are so small that we cannot see them with the use of hand lens। ठीक है, अब कहा कि कुछ ऐसे जीव, कुछ बड़े जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग आसानी से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव, छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम लोग आसानी से देख नहीं सकते हैं। जैसे pond water often contain many different kind of organism moving about। जो भी पॉन्ड मीन्स क्या होता है, जो भी हमारा तालाब हो गया, नदी हो गया, उस पानी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, पनपते हैं। लेकिन उन्हें हम कुछ जो साइज में जो बड़े होते हैं उनको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो साइज में छोटे होते हैं उन्हें हम लोग आसानी से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द अनएडेड आईज। ठीक है, अनएडेड आईज मतलब कि जो कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी, जो हमारा आंख है, इस आंख से, नंगी आंखों से हम लोग उसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर मे कंटेन मिलियन ऑफ सच टीनी ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कहा गया है एक छोटा सा पानी का अगर ड्रॉप लेंगे, गंदे पानी का या फिर बड़े से तालाब पानी का, अगर जल का एक छोटा सा अगर ड्रॉप हम लोग लेते हैं तो उस ड्रॉप में जो है ना क्या होगा, मिलियंस ऑफ, मतलब लाखों की संख्या में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो होंगे उनके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बड़ा सा तालाब हो गया, नदी हो गया या फिर गंदे पानी का जो नाला हो गया, उसमें कितने सूक्ष्म जीव जो होंगे वो पनपते होंगे और उसके अंदर पाए जाएंगे। फिर हमारा टर्म आ जाता है, आते हैं देखिए, organism too small to be seen by the unaided eyes are called microscopic organism और microorganism। अब कहा गया कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग अपने
डायरेक्टली सीधा आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक टर्म है यहाँ पे, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, वैसे सूक्ष्म जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, we can see microorganism with the aid of the microscope. The microscope magnify their image many hundred times. अब माइक्रोस्कोप एक टर्म आया है, तो माइक्रोस्कोप होता क्या है, देखिए माइक्रोस्कोप एक ऐसा मतलब कि डिवाइस है जो क्या करता है, जो छोटे जो सूक्ष्म जीव है, जो हमारा आंख क्या है डायरेक्टली जिसे नहीं देख सकता है, तो उसका जो भी इमेज होता है, जो भी इसका फिगर होता है ना, उसको वो 100 टाइम माइक्रोस्कोप जो होता है 100 गुना 200 गुना उसको क्या करता है, जूम करके उसे बड़ा करके मैग्नीफाइंग करके हमको क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, माइक्रोस्कोप का काम होता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम सब। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप का एक टर्म आया, देखिए माइक्रोस्कोप दिखता कैसा है। ठीक है, देखिए माइक्रोस्कोप जो है ना हमारा कुछ इस प्रकार का दिखता है। माइक्रोस्कोप में पहला हमारा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई पीस हो जाएगा, यहाँ पे एक व्हील हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को हमें दिखना है इसके ऊपर यहाँ पे डालेंगे, और जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को डालते हैं उसका नाम क्या दिया गया है, यहाँ पे उसका नाम स्टेज दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ रहता है। तो ऐसा कुछ जो है हमारा माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता है। फिर आते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप। द माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट appear several hundred times larger than their actual size। तो माइक्रोस्कोप का सिंपली डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करेगा, हमारे जो भी मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को 100 टाइम जो होगा मैग्नीफाइंग करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप का ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको एक्चुअल साइज से 100 टाइम्स लार्ज करके उसको क्या करता है, बताता है, यानी बड़ा करके बताता है। इट हैज अ 2 सेट ऑफ लेंसेज, one set of lenses is called the objective, the other set is called the eyepiece। ठीक है, अब देखिए माइक्रोस्कोप होगा उसके अंदर कितना होगा, 2 लेंस का सेट से चलता है। ठीक है, पहला सेट होता है जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके जहां पे ऑब्जेक्ट को हम लोग डालेंगे उसे क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा। और दूसरा जो सेट होगा, दूसरा सेट होगा, ये क्या कहलाएगा, ये आई पीस कहलाएगा, यानी कि इसके ऊपर हम लोग आंख अपने आई को डाल करके उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तब जाके उस ऑब्जेक्ट जो है कितना गुना, 100 गुना, 100 टाइम एक्स्ट्रा लार्ज दिखाई देगा। ठीक है, 100 टाइम एक्स्ट्रा लार्ज जो है ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है कुल माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता है, और इसके अंदर जो होते हैं 2 लेंसेस होते हैं, पहला लेंस को ऑब्जेक्टिव और दूसरा लेंस को आई पीस के सेट के द्वारा बताया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम सब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। इसी में आ जाते हैं हम सभी, आगे चलते हैं जहां पे हमें we can see a microorganism with the aid of microscope, यहाँ तक ऑब्जर्व करना है अब हमें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। Get some water from a pond in a glass, see through it first with the unaided eye and under the hand lens. No living things will be seen in water with the unaided eye of the under the hand lens। अब कहा गया है हम लोग के पास एक हैंड लेंस भी आता है, जो हम लोग ऐसे करके हैंडलेस जो होता है डायरेक्टली इसे किसी जीव के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल करके उसे हम लोग देखेंगे तो कुछ 100 गुना लार्ज तो नहीं, लेकिन कुछ जो है लार्ज वो दिखाई देता है। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, पॉन्ड वाटर को लेंगे, पॉन्ड यानी कि तालाब या नदी के जल को जब ले करके
उसे हम लोग आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर हैंड लेंस यानी जो हाथ से जो लेंस होता है उस लेंस की सहायता से अगर देखना चाहें तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा। और वही सेम चीज को हमको कहाँ पे डालना है, इस माइक्रोस्कोप के ऊपर डालना है। ठीक है, जैसे ही हम माइक्रोस्कोप पे डालेंगे और जो आई पीस होगा, इस आई पीस से हम लोग अपने आंख की सहायता से उसे देखेंगे। ठीक है, organism like those down microscope you can see a many kind of organism like those shown in a figure 2.2. Some of them are animal like swimming around actively in the search of food, these are called protozoa. Other are plant like organism different across the water close surface, these are called algae. अब जैसे ही देखिए, अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो वहां पे हमें दो प्रकार के सूक्ष्म जीव देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा कैसा, एक तो मिलेगा एनिमल के जैसा जो क्या करते रहेगा, स्विम करते रहेगा, वहां पे तैरते रहेगा और भोजन की तलाश करते रहेगा। ठीक है, दो प्रकार का हमें मिलेगा, जिसमें से पहला क्या होगा, तैरते रहेगा, जो एनिमल जैसा होगा और भोजन की तलाश में होगा, उसको हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, प्रोटोजोआ नाम देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे, प्रोटोजोआ। और दूसरा हमें कैसा दिखाई देगा, एक पेड़ के जैसा, पेड़ या पौधे के आकार के जैसा छोटे छोटे दिखाई देंगे। इस प्रकार के पेड़ और पौधे के आकार के जैसा छोटे छोटे दिखाई देंगे, और ये जो है हमें एनिमल के जैसा दिखाई देंगे। तो जो भी जो है ना पेड़ पौधे के जैसा दिखाई देगा उसे हम क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे एल्गी। उसे क्या नाम देंगे, एल्गी। और जो हमें एनिमल के जैसा दिखाई देगा उससे हम क्या नाम देंगे, प्रोटोजोआ नाम देंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसिडर्ड विद द स्ट्रक्चर अराउंड फंक्शन ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर हम लोग को पता है कि बहुत सारे ब्रांच बना दिए गए हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो वो किस ब्रांच के अंतर्गत आ जाता है, तो वो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ह्यूमन बायोलॉजी। फिर हमारे पास आ जाता है, क्या आता है, फिर पेड़ पौधे के लिए जो आता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, उसे अलग पार्ट में बांट दिए गए हैं। और एक उसी प्रकार का एक ब्रांच हमारे पास आता है जो जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। उस बायोलॉजी की ब्रांच को क्या नाम दिया गया है, तो उसे नाम दिया गया है माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, माइक्रो बायोलॉजी। और ये जो शब्द आया कहाँ से, माइक्रो बायोलॉजी जो शब्द है ये भी हमारे साइंस के हर एक शब्द के जैसा जो है लैटिन से आया है, लैटिन। ठीक है, लैटिन भाषा से इसका जो शब्द का उत्पत्ति हुआ है माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो का मतलब देखिए क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, और बायोज मतलब क्या होता है, लाइव होता है। हम सभी को पता है कि बायो का मतलब या फिर बायोलॉजी जो शब्द टर्म आता है, बायोलॉजी जो बायो होता है, जो हमारे क्या होते हैं, जो भी सजीव चीजें होती हैं और उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी में करते हैं। और बायोलॉजी की एक ब्रांच, एक अलग बांट दिया गया है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे क्या नाम दिया गया है, माइक्रो बायोलॉजी। और ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये लैटिन शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द से आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब देखिए, वैसे साइंटिस्ट जो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे, वैसे साइंटिस्ट को क्या नाम दिया जाएगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट नाम दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के ऊपर में अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ। तो यहाँ तक में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा, तो अभी तक हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जब उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो उसमें दो प्रकार के सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। एक तो होंगे जो एनिमल के जैसे होंगे, जो उसके अंदर तैरते हुए नजर आएंगे, भोजन की तलाश में घूमते हुए नजर आएंगे, जिन्हें हम लोग नाम देंगे प्रोटोजोआ। और दूसरा प्लांट के जैसा सूक्ष्म जीव होगा जो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चलेगा, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, तो उसे नाम देंगे हम लोग, क्या नाम देंगे, एल्गी नाम देंगे। तो दो टर्म आ गया, पहला टर्म क्या आया, प्रोटोजोआ, और दूसरा आ गया एल्गी।
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी को जिसके अंदर पढ़ेंगे उसे माइक्रो बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और इसे जानने वाले जानकार को माइक्रो बायोलॉजिस्ट बोला जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने प्रकार होते हैं या फिर कितने टाइप होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तब तक इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे और जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग करेंगे काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे।